नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कर्क राशि अगस्त 2024 के राशिफल के बारे में, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, जॉब, बिजनेस, आपकी ट्रेडिंग, लव, मैरिज, शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सब से आपकी आमदनी, आपके संतान की ग्रोथ, आपके माता पिता, घर, गाड़ी, बंगला, इन सब चीजों की, और आखिरी में बात करेंगे अगर इनमें कोई दिक्कत है तो उसके सॉल्यूशन क्या हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, कॉज ऑफ कि जब आप थैंक्स बोलने लौट के आएंगे तो इस यूट्यूब की भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त। तो कर लो सब्सक्राइब। अपन आगे बढ़ते हैं। अपना जो ये राशिफल अगस्त 2024 कर्क राशि वालों के लिए है, इसमें खास बात समझने की यह है कि इस राशिफल को कौन देखे। तो आपको पता है कि अगर आपकी चंद्र राशि कर्क है या सूर्य राशि कर्क है अथवा आपकी नाम राशि कर्क है, तो भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। कारण कि हमारा जो फोकस है इसमें सिंपली कर्क को सेंटर में डाल के और चारों तरफ ग्रहों की दशा क्या है उसके बेसिस पे विवेचन करना, और उसके माध्यम से आपका ये अगस्त महीने को डिफाइन करना। हाँ, उसके लिए जरूरी है कि आप एक बार ग्रहों की स्थिति पे नजर फेर लें। तो ये है कर्क राशि के अगस्त महीने की ग्रह दशा। तो देखें मित्र कि आपके लग्न में 15 अगस्त तक सूर्यदेव बैठे रहेंगे। उसके बाद ये आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे जिसके ये लॉर्ड हैं। उससे हटके अगर खास बात देखें तो 5 ग्रह एक दूसरे से केंद्र का संबंध स्थापित कर रहे हैं, यानी कि बुध शुक्र यहां मंगल और गुरु से केंद्र का संबंध स्थापित कर रहे हैं। अगर देखेंगे तो यहां से ये चतुर्थेश है, यहां से ये दशमेश है, तो चतुर्थेश दशमेश केंद्र का संबंध होता है। दूसरा, अगर मंगल और गुरु की बात देखें तो यहां शनि के साथ में इनका चतुर्थेश दशमेश का संबंध स्थापित हो रहा है। कहने का मतलब है कि ये जो केंद्र का संबंध है ना, ये नारायण का भाव होता है, केंद्र का भाव। तो इसमें जो क्षमता है ना कर्क वालों की, वो बहुत बढ़ जाएगी। इसको आगे वन बाय वन समझते हैं। तो समझें कि सबसे पहले अगर अपन हेल्थ की बात करें कर्क राशि अगस्त 2024 राशिफल के तहत, तो आपके हेल्थ के लॉर्ड जो चंद्रदेव हैं, वो पहले तारीख को ही, पहले दिन से ही वो यहां पे स्थापित हैं आपके द्वादश भाव में आकर के। मतलब ये हुआ कि हेल्थ में थोड़ी उतार चढ़ाव पूरे महीने बनी रहेगी। उतना ही नहीं है, समझें कि अगर द्वितीय भाव में 2 ग्रह बैठे हैं और शनिदेव यहां से इनको देख रहे हैं, तो स्वास्थ्य पे इसका प्रतिकूल असर पड़ना ही पड़ना है। कारण शनिदेव आपके सप्तमेश अष्टमेश हैं, और अष्टमेश होकर के अगर वो यहाँ पे धन भाव पे देख रहे हैं और अपने मित्र ग्रहों को देख रहे हैं, तो ओब्वियसली स्वास्थ्य थोड़ा प्रतिकूल रहेगा। स्वास्थ्य को केयर करनी चाहिए, आपको करना पड़ेगा, रादर मैं बोलूं तो। हाँ, आखिरी में अपन हेल्थ इश्यूज के बारे में और सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, तो आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर वेल्थ की बात की जाए कर्क राशि अगस्त महीना 2024 में, तो समझें कि वेल्थ में यहां पहुंचे ये 2 ग्रह आपके धन भाव को बहुत इंपावर कर रहे हैं। ये शुभग्रह हैं। उतना ही नहीं है, संग ही मैंने पहले ही बताया कि 15 अगस्त के बाद वेल्थ के लॉर्ड वेल्थ के भाव में पहुंच जाएंगे। तो जबरदस्त आमदनी 15 अगस्त के बाद दिखाई पड़ रही है। मित्र देखें, अगर आपको ये हो नहीं रही या हो नहीं पा रही है, अगर मेरी बातें मैच नहीं करती हैं, तो अपने कुंडली को जरूर एक बार चेक करें। कॉज ऑफ कि आप जरूर किसी बुरे ग्रह के अंतरदशा या महादशा से गुजर रहे हैं। तो एडवर्स प्लैनेट अगर आपके कुंडली का है ना, तो कभी भी आपको सक्सेस नहीं देगा, सफलता नहीं देगा। अच्छी बातें भी बुरी हो जाएंगी, बुरी बातें रहेंगी, बुरी बातें खड़ी रहेंगी। तो इसलिए जरूर कुंडली को एक बार चेक करें कि वास्तव में आपकी कर्क राशि है। अगर है तो क्या किसी खराब ग्रह के चपेट में तो नहीं चल रहे हैं अभी आजकल। इन चीजों को चेक कर लें एक बार। अब कैंसेरियंस, अगर आपके
सक्सेस की बात की जाए अगस्त 2024 के अंदर, तो समझें कि सक्सेस अभी बना हुआ है, बना रहेगा। एफर्ट डालते रहें, स्ट्रॉन्ग कठोर मेहनत की जरूरत है। सक्सेस के मामले में कुछ भी थोड़ा सा दिमाग से निकल गया और असफलता करीब आ जाएगी। पराक्रम दिख रही है, पराक्रमी हैं आप, लेकिन समाज का सपोर्ट नहीं मिल सकता है कभी, मित्र बंधु का सपोर्ट नहीं मिले कभी, या आपकी लेखनी आपके साथ में कभी धोखा दे दे, जिसके चलते कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट खराब हो जाए। इसको केयर कर लें, कुछ तो गलत हो रहा है, थोड़ा सावधान हो जाएं। अदरवाइज सक्सेस बहुत अच्छा है, लेकिन 25 अगस्त के बाद इस पे नजर रखने की जरूरत है। अब मित्र, अगर आपके जॉब की बात की जाए तो जॉब के मामले में वक्त अच्छा चल रहा है। अभी बहुत अच्छा चल रहा था, ऑलरेडी चला था, आपको इसका बेनिफिट दिखा होगा, इमीडिएट पास्ट में दिखा होगा, कहूं तो 12 जुलाई से पहले भी, और अभी 25 अगस्त तक मंगलदेव यहीं रहेंगे, जो आपके कर्म के मालिक हैं। वो आपको अच्छे जॉब के लिए प्रेरित करेंगे। 25 अगस्त के बाद 26 अगस्त से मंगलदेव यहां आ जाएंगे और यहां आकर के वो आपके जॉब के हाउस पे डायरेक्ट नजर डालेंगे। तो जॉब के मामले में तो ये टाइम जो है ना, ये बहुत अच्छा बना ही रहेगा। लेकिन चूंकि मंगल कर्मेश और पंचमेश हैं, उनका लाभ भाव से अपने पंचम भाव पे नजर रखना बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम है ऑलरेडी, और इस टाइम फ्रेम को अपने जॉब के लिए अपने पक्ष में कर लें। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। अब कर्क वालों, अगर आपके अगस्त महीने के व्यापार के बारे में बात की जाए तो आपका बिजनेस जो है वो अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। स्पेशली वो लोग जो टेक्नोलॉजी के बिजनेस में हैं या जमीन के अंदर के चीजों के ऊपर में डिपेंड कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग्स का बिजनेस है या क्रूड ऑयल या इस सब तरह की चीजों से कनेक्टेड हैं, तो उनकी बिजनेस अच्छी चलेगी। लेकिन अभी का टाइम जो है ना, वो धन के मामले में थोड़ा ज्यादा ही पॉजिटिव है, थोड़ा ज्यादा अच्छा है। तो बिजनेस में उछाल आने की संभावना है बनी हुई। हालांकि 30 जून से शनिदेव रिट्रोग्रेड हुए हैं, जिसका बिजनेस पे थोड़ा सा इंपैक्ट देखने में आएगा। लेकिन अगर आपने कठिन परिश्रम किया तो सफलता हाथ आती चली जाएगी। अब बंधु, अगर ट्रेडिंग की बात की जाए, शेयर सट्टा लॉटरी से जो मित्र बंधु हमारे धनोपार्जन करते हैं उनकी बात की जाए, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम है और इसमें त्वरित पैसे बनने की संभावना भी दिखती है। तो ऐसे सिचुएशन में आप इंट्राडे से भी पैसे बना सकते हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम है, जो अभी चलता ही रहेगा। इसको एंजॉय करें, इसको मैनेज करें। अब हमारे वो मित्र बंधु जो प्यार मोहब्बत में चल रहे थे और एक अच्छे भविष्य को देख रहे थे, चाह रहे थे कि वो परिणय सूत्र में बंध जाएं, तो ऐसे मित्रों के लिए भी वक्त बहुत अच्छा है। प्यार मोहब्बत परवान चढ़ रही है और आप शादी के बंधन में बंध सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है, मैं तो ऑस्पिशियस बोलूंगा इसे। उतना ही नहीं, कर्क राशि अगस्त 2024 राशिफल में आपके लिए पुत्र संतान का योग भी बहुत स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। तो अगर आप एस्पिरेंट हैं तो दिस इज द राइट टाइम टू गो फॉर। आप इंतजार करें, आप देखेंगे कि एक अच्छे संतान की प्राप्ति आपको इस दरमियान हुई है, होगी। अभी ये वक्त लंबा चलेगा, इसलिए अगर आपने प्लान नहीं किया है तो कर लें। ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है अभी आपके लिए। ऐसे लोगों के बच्चे अगर पढ़ाई लिखाई में तल्लीन थे तो ये बहुत अच्छा टाइम है उनके अच्छे विद्या प्राप्ति के लिए, उनके अच्छे ग्रोथ के लिए। आपको उसके लिए शुभ समाचार मिलते रहेंगे, मिलेंगे। तत्पश्चात अगर आपके माता पिता की बात की जाए कर्क वालों, अगस्त के महीने में तो माता की हालत अच्छी है और स्पेशल केयर की जरूरत पड़ेगी 25 अगस्त के बाद से। अगर पिताजी की बात करें तो वो स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। थोड़ा सा ब्लड जन्य कुछ इशू हो सकता है, बट दैट इज ओके ओके। अब मित्र, कैंसर अगस्त 2024 में अगर आपके
घर, गाड़ी, बंगले की बात की जाए कि उसका स्कोप क्या है, तो ये बहुत अच्छा टाइम फ्रेम चल रहा है जिसमें आपके लिए धन प्राप्ति दिख रही है इन चीज़ों से। तो अगर आपने इसका कोई बिजनेस कर रखा था या अगर आपका कहीं पे पैसा एक्सपेक्टेड था, तो वो पैसे इन चीज़ों के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन उसकी भी तारीख जो है ना, वो 25 अगस्त ही गिर रही है। 25 अगस्त के बाद किसी भी तरह की गाड़ी या घर खरीदें नहीं, ये मेरी एडवाइस रहेगी। हाँ, गाड़ी अगर चलाते हैं तो चलाने में भी सावधानी रखें, क्योंकि 25 अगस्त के बाद से टूर एंड ट्रैवल में कष्ट की संभावना है। अब अगर कर्क राशि अगस्त 2024 के प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट अगर उपायों और रेमेडीज की बात की जाए, देखो मित्र, मैंने अपने वेबसाइट पे astrologystarts.com पे भी इन चीज़ों को डिफाइन किया है, रेमेडीज को पूरे डिटेल में डिफाइन किया है। लेकिन अभी बता दे रहा हूं कि आप किसी भी सोमवार के शाम में 6:30 बजे, 6:45 बजे के आसपास में जो गोधूली बेरा होती है, उस समय में, उसको प्रदोष काल भी बोलते हैं, उस समय में जाकर के भगवान शिव की प्रॉपर पूजा करें। एक सफेद पुष्प डालें उन पे, बिलपत्र डालें, जल डालें, आपको फायदा दिखने लग जाएगा। और ये काम लगातार करें, डेली करें। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे। तत्पश्चात आपको जिंदगी भर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा किसी भी मंगलवार से स्टार्ट करके या किसी भी शनिवार से स्टार्ट करके आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आप मुझे जिंदगी भर याद करेंगे। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।